हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड एंजॉइंग द करेबियन प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट। अब तक CPL T20 में 20 गेम्स खेले जा चुके हैं और आज से CPL T20 का थर्ड इन द फाइनल फेज विल स्टार्ट, जिसमें 10 गेम्स खेले जाएंगे एट द ब्रायन लारा स्टेडियम। So here I am with some very important, interesting and useful cricket betting tips जिसको follow करके I hope you will make lots and lots of money। इस वीडियो में मैं आपको 4 क्रिकेट बेटिंग टिप्स बताने वाला हूँ that is purely based on some very important statistics जो मैंने गेम्स को फॉलो करके कंपाइल किया है आपके लिए। एंड अगर आप उस टिप्स को ध्यान से फॉलो करेंगे, मेरे स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे, आई एम वेरी श्योर आप बहुत पैसा कमाएंगे। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स गो थ्रू व्हाट हैज़ हैपेंड इन द CPL T20 एवर सिंस इट स्टार्टेड। 2013 में फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था, 7 सीजन्स हो चुके हैं अप अंटिल 2019। एंड व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अब तक की सबसे सक्सेसफुल टीम हैज़ बिन ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, जो 3 बार टूर्नामेंट जीत चुकी है। Trinbago not only that has always qualified for the playoffs, so they have been very successful and a consistent team. So that's something that we need to keep in mind when we have to do any form of cricket betting in CPL T20. Another team which has been very successful but very unfortunate as well has been Guyana Amazon Warriors। बहुत अच्छा खेलते हैं हमेशा वो, 7 टूर्नामेंट्स में वो हमेशा क्वालिफाई किया था उन्होंने प्लेऑफ्स के लिए, एंड 5 बार दे वर इन द फाइनल्स एज वेल, बट कभी भी अनफॉर्चुनेटली वो चैम्पियनशिप नहीं जीत पाए। सो दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू रब दिस थिंग ऑफ देयर चिन एंड विन द टूर्नामेंट दिस टाइम। एक टीम जो बहुत ख़राब खेली है द एंटायर 7 years हैज़ बीन द सेंट लूसिया जूक्स। सिर्फ एक बार दे मैनेज टू क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ, सो they haven't been a great team to follow. And एक टीम Barbados Tridents, I think they have had a fantastic roller coaster ride. They have won the tournament, they have been a runner-up, they have been last, they've had everything, they've experienced everything. So it's वो ऐसी टीम है आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। So all these things is very important to know, and इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको प्रेजेंट कर दूँ। चलिए अब हम करंट पॉइंट टेबल देखते हैं आफ्टर 20 गेम्स। लाइक आई सेड बिफोर, Trinbago Night Riders, that has been a consistent team. This year as well, they have performed extremely well. 6 गेम्स खेले, 6 के 6 जीत गए। They are at the top with 12 points. सेंट लूसिया, जो मैंने कहा था कि is not a great team to watch, सिर्फ एक बार उन्होंने प्ले ऑफ क्वालिफाई किया था। इस बार देखिए 7 गेम्स में से 5 जीत के वो सेकेंड स्टैंड पोजीशन पे खड़े हैं with 10 points. Guyana Warriors currently is 3-1-4 loss with 6. Jamaica 3-3 with 6. Barbados Tridents, which has been a wonderful team, has been not very good this time. 5 हार चुके हैं, 2 जीते हैं, 4. And St. Kitts Nevis Patriots, unfortunately, they have lost 6 games out of 7 with just 2 points with a net run rate of -1.014. So ये इस वक्त का करंट पॉइंट टेबल है। एंड इसके बेसिस पे मैं आपको एक टिप बताने वाला हूँ, विच इज़ द टिप नंबर 1। Bet365 gives us an option of win the match, and I always recommend, not only for CPL T20, you should never put a bet before the game starts. And CPL T20 में तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि बहुत अनप्रडिक्टेबिलिटी है। जस्ट बिकॉज इस वक्त Trinbago Night Riders are doing well does not mean कि आने वाले हर गेम में वो जीतेंगे, और जिस तरह से St. Kitts Nevis Patriots हर गेम हार रही है does not mean they will continue to lose, and you really don't know how a team will perform. It just takes couple of team players, in fact even one batsman, one bowler to completely change the game around. So before the game do not put a bet. बहुत डाइसी है। इवन इफ फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि यही टीम जीतेगी, डू नॉट लेट द गेम स्टार्ट, मेक लेस मनी, बट फॉलो द गेम, एंड जब आपको लगे कि नाउ यू आर इन अ सिक्योर पोजीशन, देन यू कैन अकॉर्डिंगली प्लेस अ बेट। बट अदरवाइज डोंट प्लेस अ बेट एंड टेक योर रिस्क, because there is a good chance that you may win. It's a 50-50, so don't do that. You will
not all the times win, and eventually you will end up losing money. So ये है tip number 1. Now the tip number 2 से पहले I want to show you another very important statistics. अब तक 20 games में 17 हाफ सेंचुरीज गई हैं, and there have been only 8 games जिसमें 50 स्कोर हुआ है. So that means there is a good probability कि 50s जाएंगे नहीं जाएंगे. But this is the statistics right now, as you can see on your screen. ये डेटा मैंने आपके लिए कंपाइल किया है, and this is something that we must keep in mind before we bet. So based on that, there is tip number 2, जहाँ पे Bet365 gives us an option whether मैच में 50 होगी या नहीं होगी. My recommendation, do not place a bet, because सिर्फ 8 गेम्स में 50 स्कोर हुई हैं out of 20, which is basically a 40%. So ना मैं आपको कहूँगा इस पे येस पे लगाएं या नो पे लगाएं, क्योंकि इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. कोई भी गेम में कभी भी 50 स्कोर कर सकता है. So don't place a bet. It's not really advisable. Even though it may offer you good rate of return, it's a risk. And as you know, on this channel, I will always recommend you to play safe, because ये आपका मेहनत का hard earned money है. So I don't want you to take risk and lose your money. Alright, चलिए अब हम एक और स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं. मैच फोर्स. सो अब तक पूरे टूर्नामेंट में इस 20 गेम्स में 325 बाउंड्रीज जा चुकी हैं, और सिर्फ 4 गेम्स में, एज यू कैन सी, over 21 boundaries गई हैं. And the reason I'm saying over 21 is because Bet365 always give you this option under 21 or above 21 for the tournament CPL T20 अब तक. You know, it may change tomorrow, but अब तक ये option आपको दिया है. In case they change, you can obviously come back and do your own math and figure out कि आपको क्या करना है. And as you can see, based on that, I will recommend, अगर कभी भी आपको ये option आता है to under 21 match fours, I will recommend you to bet on yes, because 80% of the times there is a chance that you will win, purely because, you know, ज़्यादातर जो बैट्समैन हैं they are hitting sixes. जो पिच है वो स्लो है, स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है, एंड जो वेस्ट इंडीज बैट्समैन हैं they are more sloggers, they like to hit sixes, so they are not playing down the ground. So वो बहुत ज़्यादा aggressive क्रिकेट खेलना चाहते हैं. So they find hitting sixes more comfortable than hitting boundaries. Therefore sixes ज़्यादा हैं, boundaries कम हैं, and that's why it is like this. So I will recommend you, if there is an option to you know, where जहाँ पे आप bet लगा सकें under 21 matches, put on that, because there's a good 80% chances that you will win, and guess what, you will have a good return on that. चलिए एक और स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू मैच फोर्स. लाइक आई सेड, अब तक 325 फोर्स गए हैं. फर्स्ट इनिंग में 160, सेकेंड इनिंग में 165. ऑन एन एवरेज एक मैच में 16 बाउंड्रीज जाती हैं. हाईएस्ट जो अब तक गई हैं वो 25, लोएस्ट हैज़ बीन 10. एंड आई विल नाउ गिव यू अ ब्रेक डाउन. जो ट्रिबागो है उन्होंने अब तक सिर्फ उन्होंने 60 बाउंड्रीज गए हैं. So they have been the highest, and the lowest has been the St. Kitts and Nevis Patriots. Very closely is followed by Warriors जिन्होंने 54, Riders ने 52, Jamaica Tavans ने 49, एंड सेंट लूसिया जूक्स ने 44. सो ये डेटा आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि Bet365 आपको ये भी ऑप्शन देता है कि इस गेम में कौन सी टीम ज़्यादा स्कोर करेगी. सो ये स्टैटिस्टिक्स आप यूज़ कर सकते हैं टू डिसाइड कि अगर आपको वो गेम खेलना है तो किस पे आप बेट लगाना चाहते हैं. एज़ यू कैन सी इस गेम में फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी अगर बारबाडोस ट्राइडेंट्स या कोई भी टीम अगर S&P के साथ खेलेगी, एज यू कैन सी S&P हैज़ नॉट बीन अ ग्रेट टीम इन टर्म्स ऑफ हिटिंग बाउंड्रीज. सो आप हमेशा जब भी गेम होगा S&P के अगेंस्ट, आप S&P के अगेंस्ट जो भी टीम खेलेगी उस पर पैसा लगा सकते हैं. And I'm sure you will make money because you can see S&P has only scored 19 boundaries. So, पूरे tournament में इतनी कम boundaries. So and that's of course obviously the reason that they haven't done well. And of course if there is a game between STZ versus BT,
you can still bet on BT because उनके boundary hitting is much higher. So आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं. So ये रहा मेरा टिप नंबर 4. So जब भी अगर most matches 4 हों, use this statistical data and then accordingly you can bet on that. And I think it's very useful. अगर आप इस डेटा को smartly यूज़ करेंगे, I think you can make a lot of money out of it. So ये थी अब तक की 4 बेटिंग टिप्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था. लाइक आई सेड, थोड़ी देर में मैं अपना सेकेंड पार्ट भी अपलोड करूँगा एंड आई विल रिकमेंड यू टू वॉच इट बिकॉज आई एम श्योर जस्ट लाइक दिस वीडियो आपको वीडियो भी अच्छी लगेगी क्योंकि वो वीडियो भी स्टैटिस्टिक्स के बेस पे है, करंट स्टैटिस्टिक्स के बेस पे. सो आई एम श्योर यू विल बेनिफिट आउट ऑफ इट. एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो मैंने स्टैटिस्टिक्स आपको दिए हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि ये हिस्टोरिकल डेटा है. तो अपने डिसीजन कम्प्लीटली आंख बंद करके इस पे मत लीजिएगा. यूज़ कीजिए इस डेटा को टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, टू अंडरस्टैंड द फॉर्म, बट इवन देन डोंट कम्प्लीटली बिलीव कि जो हुआ है अब तक वही होगा. इट विल चेंज एंड इट सर्टनली विल. सो आप ध्यान से इसको फॉलो कीजिए, इसको डेटा को यूज़ करिए एंड अकॉर्डिंगली बेट लगाइए, बट आंख बंद करके. कम्प्लीटली आपको नहीं खेलना है क्योंकि हर गेम अपने से डिफरेंट होता है एंड थिंग्स कैन कम्प्लीटली चेंज. सो जो टीम अब तक नहीं खेल रही, ऑल ऑफ अ सडन दे मे जस्ट प्ले वेल. जिसने चौका नहीं मारा वो चौका मारने लगेगा, 50 सेंचुरीज. यू जस्ट रियली डू नॉट नो व्हाट विल हैपन एंड एक गलती आपकी सारा मेहनत बेकार कर सकती है. सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड प्लीज़ play very safe. All right, चलिए, if you really like the video, I encourage you to please share the video with your friends जो भी ये खेलना चाहते हैं. सो उनके लिए भी यूज़फुल होगा. लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा एंड अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब. I will come up with lots of interesting, honest and useful cricket betting tips जिससे आप पैसा कमा सकते हैं. बहुत सारा क्रिकेट आ रहा है. There is going to be England versus Australia ODI and T20 series. T20 blast already चल रहा है and CPL still has to go and आपका और मेरा फेवरेट IPL T20 शुरू होने वाला है and again it gives us a great opportunity to make money. So please make sure you follow it. And yep, I wish you all the very best. जल्दी मैं वीडियो डालूंगा. Until then my friends, sayonara, ciao, खुदा हाफिज़.